बहुत कुछ हो गया, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा, यानी कि जिम्मा किस पर है? सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ही डलता रहेगा या उसके बाद भी कुछ हुआ? शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शराकतदार थी, वो तो चली गई, निगरान हुकूमत आ गई। निगरान हुकूमत जब से आई है तकरीबन 58 रुपए के करीब पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। रिकॉर्ड डिवैल्यूएशन हुई डॉलर की, थोड़ा रिकवरी भी हुई है, लेकिन आवाम के मसाइल जूं के तूं हैं। और जो रात को स्पाइक आया, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 331 रुपये 34 पैसे का पर लीटर पेट्रोल चला गया, यानी कि 332 रुपये हो गया। तो आवाम का क्या कहना है, जरा सुनिए। गरीब आदमी बिजली के बिल दे, गैस के बिल दे, या अपने बाइक में जो है वो पेट्रोल डाले। हमारे पास एक बाइक थी, हमने वो भी खड़ी कर दी है। अब इस हालात में क्या करें? ये हुकूमत तो गरीब मुकाऊ पॉलिसी पे और गरीब को मारने पे आई हुई है। ये निगरान हुकूमत ने आइटम बम गिराया, जिस तरह आइटम बम गिरता है उस तरह पेट्रोल बम आवाम पर गिरा रहे हैं। भाईजान को पेट्रोल खुदा दा खौफ खा लो साडे ते, साडे गरीबां दे बच्चे क्यों मरवाउण दे जे, क्यों मारन दे जे? आ पेट्रोल सस्ते कोई नहीं, खुदा दा ना जे असली ते रक्षे भी बेचन ते तुले होए हैं। अल्लाह दा वास्ता जे हुण कपड़े रह गए वो बेचांगे। आटा महंगा, चीनी महंगा, गैस महंगा, तेल महंगा, हम कहाँ जाएं? हमारे बच्चे भूख मर रहे हैं, हमें बहुत तकलीफ। हमें इन आदमी को शर्म आना चाहिए कि रोजाना पेट्रोल महंगा करके गरीबों को पीड़ते हैं। निगरान को चाहिए कि हमें मार दे। इन्होंने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया है, 26 रुपए। हमें बच्चों को खिलाएंगे, पेट्रोल डलवाएं। सर निगरान सेटअप लैट के बह गया। ये देखें, ये 500 का पेट्रोल है, ये 500 सारा दिन में कमाना ना, जान निकल जानी है। अब हम लोग कहाँ जाएं? अब 32 रुपए पेट्रोल बढ़ गया है, तो अब हमें बताएं कि सवारी भी परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। गरीब अवाम ना ते ना बेड़ा गर्क सारे कीते, कोई छाण वाले कीता तो कोई जेड़े गैर नू ना कीता। 35-40 साल तो इस मुल्क के मुसल्लत माफिया जेड़े असा ना खून पसीना असा सारी दिहाड़ कर करके तो शामी बच्चा नहीं रोटी दी, असा कोई पैसे नहीं बढ़ने। तो इमरान खान साहब की हुकूमत गए तो ये तकरीबन अगर देखा जाए तो तकरीबन पौने 2 साल का, 1.5-2 साल का अरसा गुजर चुका है। बीच में पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। शाह जी, मुझे ये बताएं कि आज अगर पाकिस्तान के अवाम बिलबिला रहे हैं महंगी बिजली से, गैस का टैरिफ जो कि बढ़ने जा रहा है, पेट्रोल जो कि बढ़ चुका है, और महंगाई की असल स्पाइक, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर आप वजारत ख़जाना से रब्ता करें और वहाँ कुछ हमने अपने ज़राए से बात की, तो असल स्पाइक अभी आनी है। तो आपके नज़दीक जिम्मेदार कौन है? क्या आप जिम्मेदारी शेयर करेंगे पाकिस्तान के अवाम को, ये बताएंगे कि हाँ यार हमें मौका था लेकिन हमारे पास हम कर कुछ नहीं सके, या मुल्क के हालात ही इतने बुरे थे? या आपको लगता है कि नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास वजारत ख़जाना थी, इनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही इन 14 माह के अंदर? विदाउट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, देखें, एक हकीकत है कि इस वक्त बहुत ही तशवीशनाक हालात हैं। महंगाई जिस नहज पे है, ऑयल प्राइसेस हैं, बिजली के बिल हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक चीज़ अपनी जगह पे बिल्कुल है कि इन सारी चीज़ों का ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार वही नाअहल वफाकी पीटीआई की हुकूमत थी, जिसने IMF से जाके आखिर में मुआहदा किया जब बिल्कुल फंस गए थे। 23 के करीब प्रोग्राम हुए IMF के, लेकिन इस तरह के एग्रीमेंट किसी ने नहीं किया। अब ये जो अलायंस की गवर्नमेंट थी, जिसमें मियाँ साहब भी थे, हम लोग भी थे, दीगर लोग भी थे, जब ये हुकूमत में आए और जब इनके सामने सारी सूरत हाल आई और जो उस वक्त के हालात थे, अगर ये इस तरह के फैसले करते, सियासी पॉपुलैरिटी के फैसले करते, तो हम तो सीधा सीधा डिफ़ॉल्ट की तरफ जाते और बुरे हालात हो जाते। इन्होंने सियासत को बालाए ताक रखा, मुल्क को अवलियत दी, और जो मुश्किल अनपॉपुलर फैसले जो इन्होंने ज़ाहिर है करने पड़े, अब वही तसलसल जो है वो निगरान हुकूमत के पास भी है, लेकिन असल जड़ वही है जिसने IMF से वो वायदे किए, फिर बैनुल अक़वामी तौर पर हमें तनहा कर दिया। और भी बहुत सारी उनकी इस तरह की पॉलिसीज़ थी जिन्होंने हमें आइंदा मजीद दुश्वारी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आपके कुलीग्स इसका जिम्मेदार ने, आपके कुलीग्स से तो कोई जिम्मेदारी नहीं है ना? मतलब जो निगरान, जो आपके साथ देखें 14 महीने में साथ थे, फिर उनका वो बरे ज़िम्मा है, उनकी वजह से महंगाई नहीं है। तो फिर आप भी मुस्लिम लीग नून की तरह आवाम को यही बताएंगे कि आज की महंगाई का जिम्मेदार 2 साल पहले का हुक्मरान इमरान खान है, और इमरान खान की हुकूमत थी। आज की महंगाई के जिम्मेदार भी वही हैं, और उन्हीं की वजह से सब कुछ आ रहा है। मैं आपको आई कैन विश यू गुड लक ओनली कि अवाम आपकी बात पर यकीन करें। शाह जी,
जी बिल्कुल, हम लोग उनको बताएंगे। पाकिस्तान की अवाम बाशऊर है, ये हकीकत है कि इस वक्त बहुत तकलीफ में है और वो फिर इस तरह की बात जरूर करते होंगे, लेकिन हम जरूर जाएंगे उनके पास, अवाम के पास ही जाना है ना हमने। बिल्कुल, बिल्कुल। और जाहिर है उस वक्त गवर्नमेंट के जो फैसले थे उसमें हम लोग सब साथ रहे हैं। कुछ इश्यूज ज़रूर हमें बताए गए हैं कि कई जगहों पे कुछ एतराज़ात हमारी तरफ से आते थे, लेकिन जाहिर है लेकिन वो फैसले, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ कि उस वक्त की जो जिम्मेदारी अगर नून लीग के ऊपर है तो हमारे ऊपर भी है। वेरी गुड, ये बहुत बड़ी बात है। ये वैसे आपके इश्यूज हैं, आपकी बहुत सी बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। आई मस्ट अप्रिशिएट यू कि अगर अच्छी बात है आप इसका बर्डन शेयर करना चाहते हैं। अब इससे पहले अज़मा बुखारी साहब के पास हो, अतर काज़मी साहब कि फिर इमरान खान साहब की हुकूमत का जिम्मा है ये जो आज की महंगाई है। आई मस्ट अप्रिशिएट शाह साहब के वो कह रहे हैं कि हम अपने इत्तेहादी की बात जो वो करते हैं, पीपल्स पार्टी भी वही करेगी कि आज की महंगाई का जिम्मा इमरान खान का है। काज़मी साहब जी, मैंने आपको कहा ना कि इनके जो इख्तलाफात हैं वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, ये जो मामलात जो है जहाँ पे तीसरी कुव्वत सामने आएगी वहाँ पे इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। और अभी भी ये समझ रहे हैं कि एक शख्स जो जेल में बैठा हुआ है उसकी हुकूमत जिम्मेदार है। देख लें जो IMF से निगोशिएट किया गया ना, वो बाकायदा इसाक डार साहब ने निगोशिएट किया, मिफ्ता साहब ने पहले निगोशिएट किया, फिर इसको डिले किया गया और बताया गया कि हमने रीनिगोशिएट किया सब कुछ। और ये भी बताया गया कि फिर आम की 3 पेटियां दे के वज़ीर आज़म साहब ने कौम के ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। और आपको भी याद होगा कि पार्लियामेंटेरियंस ने जो हज पे जाना था उनकी फ्लाइट भी डिले की गई क्योंकि IMF की कुछ शराइत थी, तो ये वो उनके ऊपर दोबारा वोटिंग वगैरह होनी थी। तो सारी शराइत तो IMF की इन्होंने खुद मांगी है, सारी मान के इन्होंने ये 9 महीने का जो एक प्रोग्राम लिया है ये तो खुद लिया है इन्होंने। तो इसमें कोई दूसरा कौन जिम्मेदार है? बाकी मैं ये वाकई समझता हूँ कि कोई ये 16 माह की स्टोरी नहीं है, किस्सा बड़ा लंबा है। लेकिन उसके बाद ये जिस हुकूमत को इंस्टॉल करके गए हैं, जिस हुकूमत को ये लगा के गए हैं कि आज मुल्क में ये हालत है, और हमारा निगरान वजीर खारजा साहब बैठे हुए लंदन में और वो उधर से बता रहे हैं कि जी, और निगरान वजीर आजम और मैं हम दोनों अमेरिका जा रहे हैं क्योंकि हमने UN के इजलास में शिरकत करनी है। मैं अज़मा बुखारी साहब पहले तो आपको मुबारकबाद। नासिर हुसैन शाह साहब की बड़ी ज़बरदस्त पॉलिसी है और वो आपके साथ खड़े होंगे भार शेयर करने के लिए जो कि आपकी हुकूमत पर है। जारी बात है आप चले गए, निगरान हुकूमत ने 1 महीने के अंदर क्या कर दिया, 58 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, लेकिन ऑब्वियसली वो मैच करती है जो इंटरनेशनल प्राइस होती है। आपके ऊपर जिम्मा नहीं है, लेकिन अतर काज़मी साहब को आम की पेटियों पे जरूर एतराज है जिनके बाद आपने स्टैंड बाय एग्रीमेंट करवाया। जी जाहिर है जी, जब जो है ये महंगाई जो है अतर काज़मी साहब को लगता है 2 महीने में आ जाती है और 2 महीने में ख़त्म हो जाती है। अब अतर काज़मी साहब को ये याद नहीं है कि शौकत तरीन जो आखिरी वज़ीर ख़जाना थे उन्होंने कितना चार्जशीट किया था कि इमरान खान की हुकूमत को कि बेड़ा गर्क किया हुआ था, कोई माशी पॉलिसी नहीं थी। और ये 60 रुपये जो पेट्रोलियम लेवी जो बढ़ानी थी इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ, ये भी वो एक्सेप्ट करके आए थे। उनकी आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और रिकॉर्ड है। लेकिन अब ये जो है ना, ये भूल जाते हैं कि इमरान खान जैसे फितने को जो है वो काबू किए बगैर, उसके लॉन्ग मार्च, उसका हर वक्त फितना फसाद मुल्क के अंदर, और फिर कैसे भूल जाते हैं वो ऑडियो जिसके अंदर वो कह रहे थे कि पहले तो उन्होंने 450 अरब रुपए का टीका लगाया इस पाकिस्तान की कौम को, जहां 10 रुपए कम करके फिर उसको जून तक फ्रीज भी करके चले गए कि ये फ्रीज रहेगी 10 रुपए कम कीमत। वो आज पाकिस्तान को 200 रुपए प्लस की जो है वो उसमें पड़ रही है। तो ये इतनी आसान बात तो है ही नहीं कि ये मतलब ये झुटला लेंगे इन बातों को। फिर वो ऑडियो जिसके अंदर कहा कि IMF को खत लिखो कि हमें जो है ये प्रोग्राम ना मिले। लेकिन अब मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ और आपको याद कराना चाहती हूँ, अतर काज़मी साहब को तो पता नहीं याद आएगा कि नहीं, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि अब जो IMF का प्रोग्राम जो हमने आम की पेटियां देकर, तरले मिनते कर कर, उनके जो है उनके पहले तमाम मुतालबात को मानकर कानून साजी करके जो है वो घुटनों पे आके पाकिस्तान की रियासत को डिफॉल्ट से बचाया। ये पाकिस्तान की रियासत का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को इमरान खान ने एंडोर्स किया था। IMF का वफद जो है वो पीपल्स पार्टी के पास भी गया था, वो इमरान खान को ज़मान पार्क भी मिलने गया था, और इमरान खान का अलामिया और उसका वीडियो बयान आज भी जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, जिसमें उसने कहा कि रियासत को बड़ी ज़रूरत है इस प्रोग्राम की, इसलिए मैं वसी तर मफाद में जो रियासत का ये प्रोग्राम एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो अब ये प्रोग्राम PTI का जो है वो जो प्रोग्राम उसने हमारे पर मसल्लत किया था, ये अब एंडोर्समेंट भी उसी की है। तो इसमें से ये सिर्फ पीपल्स पार्टी पर डाल दें या PDM पर डाल दें, ऐसे चलेगा नहीं। हकायक ये है, आवाम को ये बताएंगे तो आवाम मान जाएंगे। अज़मा साहिबा आवाम मानेंगे, साजिश भी इसने की। आवाम आपको वोट दे देंगे जब आप ये सब बताएंगे। आवाम को नहीं पता,
नहीं, अवाम को नहीं पता, अवाम को बिल्कुल पता है कि ये प्रोग्राम जो है लेने के लिए हमने क्या पापड़ बेले। अवाम को ये पता है कि डिफॉल्ट हो जाए तो फिर 500 रुपए का पेट्रोल भी ना मिलता। अवाम को ये पता है कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी ना 2017 में, जब हमें जो है वो निकाल दिया गया था एक बेटे से ख्याली तनख्वाह के ऊपर, तब पेट्रोल की कीमत 2017 में 72 रुपए थी, और जब यहाँ नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो जो है 64 रुपीज के ऊपर थी। इमरान खान 8 रुपए बिजली के यूनिट के ऊपर ना, कंटेनर के ऊपर बिजली के बिल जलाया करता था, आपको याद होना चाहिए। और ये बिजली का बिल जो है पर यूनिट ये 36 रुपए कमिट खुद शौकत तरीन करके आया था। अवाम की याददाश्त इतनी वो नहीं है, और अवाम को ये पता है कि मसाइल का हल जो है वो 16 महीने की सिर्फ फायर फाइटिंग तो हो सकती थी। अच्छा चले, ठीक हो गया। आपको पाकिस्तान की रियासत को बचाया जा सकता था, मसाइल से निकाला नहीं जा सकता था। उसके लिए 5 साल की स्टेबल हुकूमत चाहिए। और आखिरी बात, मुस्लिम लीग नूर कोई इलेक्शन से ना कल भाग रही थी ना आज भाग रही है। हमने तो पिछले मई में कहा था कि इलेक्शन करा देते हैं, लेकिन हमारे इत्तेहादी नहीं माने, उन्होंने कहा एक दिन पहले भी असेंबली नहीं तोड़ेंगे। और अब जो है हमने इलेक्शन कमीशन से जाकर रिक्वेस्ट की, और हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वेस्ट बिल्कुल ठीक है, नहीं कि आप कुछ गलत है ही नहीं, सिरे से आपने सब बता दिया, बट एक मिनट तक लाया गया है। ठीक है, मैं जरा